वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा स्पेशल रीडिंग है और ये स्पेशल इसलिए भी है कि आज आपको अपने नाम का पहला अक्षर चुनना है। ऑलरेडी टाइटल में आपको अपने नाम के लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे, A, B, C, D, E और F। अगर आपके नाम का लेटर, पहला लेटर इससे शुरू होता है तब ये रीडिंग आपके लिए है। मैं सभी लेटर्स वालों की, अल्फ़ाबेट्स वालों की रीडिंग लेकर आऊँगी। इसमें करंट फीलिंग्स जानेंगे। आप जिस भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हो तो ये रीडिंग उस पर्सन की एनर्जी को बताएगी। और ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, सारी बातें सभी से रेजोनेट नहीं करेंगी। कुछ बातें कर सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती। तो बस ओपन माइंड रखें और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले A, B, C, D, E, F और G, ये अगर आपके नाम का पहला अक्षर है तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। पहला कार्ड है यहाँ पर फिजिकल सेपरेशन। कई लोगों का चल रहा है फिजिकली सेपरेशन। कुछ लोग तो हो सकता है कि इस पर्सन से नो कांटेक्ट में हैं, और कुछ लोगों में ये फिजिकल सेपरेशन ये है कि एक ही शहर में रहने के बाद ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे, आपको मिलने नहीं आ रहे, या आप इन्हें मिलने नहीं जा रहे। कुछ ना कुछ दूरी बनी हुई है। और दूसरी बात, ये पर्सन आपसे कहीं दूर रहते हैं जिसमें फिज़िकल डिस्टेंस ज़्यादा है, ज्योग्राफिकल दूरी है, भौगोलिक दूरी। लेकिन दूर रहने के बाद भी आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, इस पर्सन को आपकी बहुत याद आ रही है। कुछ लोगों के साथ ये भी रेजोनेट करेगा कि जब आप इस पर्सन को लेकर कोई भी फ्यूचर का प्लान बनाते हो, कोई स्ट्रैटेजी बनाते हो, या मन में आपकी ऐसे बातें आती हैं कि चलो ये अगर मुझसे दूर भी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मन से मन का जो कनेक्शन है हम दोनों का स्ट्रॉन्ग है। तो ये पर्सन दूर बैठकर उन बातों को सोचने पे मजबूर होते हैं, क्योंकि आप इनको वो एनर्जी या वो वाइब्रेशंस भेज रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये बता दूं कि ये इंसान की लाइफ में अभी कुछ समय से इनके हायर कॉन्शियसनेस में या इनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को लेकर कुछ चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुके हैं। आप लोगों के लिए अगले 3 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 9 दिन, और कुछ लोगों के लिए अगले 3 हफ्ते, 6 हफ्ते, 7 हफ्ते या 9 हफ्ते इस रिलेशन में कोई बड़ा चेंज लेकर आ सकते हैं। ये जो पर्सन है ये आपसे अपने मन की बात को जल्दी नहीं बोलते, और इनके अंदर मुझे एंगर इश्यूज भी लग रहे हैं। गुस्सा आता है, कभी कभी गुस्से को दबा देते हैं, या आपके रिश्ते का गुस्सा किसी और के ऊपर निकाल देते हैं। तो अभी आजकल इनकी लाइफ में जो चल रहा है वो ऐसा है कि ये कुछ टाइम के लिए खुश हो जाते हैं, हाई वाइब्रेशंस में फील करते हैं अपने आप को, और कुछ टाइम के लिए ये इतने उदास हो जाते हैं, इतना अकेला महसूस करते हैं कि इनको लगता है कि अगर मैं दुनिया वालों से कुछ दिनों के लिए कट जाऊं, अलग थलग हो जाऊं, तो मैं अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकता हूं, सेव कर सकता हूं, और मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकेगा। अब ये आपके रिलेशन के बारे में सोच बहुत रहे हैं, लेकिन सोचने के साथ इनका ध्यान जो है वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी है। तो इस पर्सन के लिए जो मैंने अभी आपको दिन बताए हैं, अगले 3 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 9 दिन, या आने वाले 3 हफ्ते, 6 हफ्ते, 7 हफ्ते या 9 हफ्ते
आप दोनों को साथ मिलाने का यूनिवर्स काम करेंगे। आप इस पर्सन से ऑलरेडी इस रिलेशन में कई सालों से किसी ऐसे साइकिल में फंसे हो जो इन एंड आउट की तरह चलता है, और कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जो इस पर्सन से कोई फ्यूचर में एक स्टेबल लाइफ या एक स्टेबल फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि अब आप इस रिश्ते से कहीं ना कहीं ऐसा फील करते हो कि हर कोशिश में आप ही को आगे आना पड़ता है, सामने वाला उस कोशिश को करने से भागता है, डरता है या किसी वजह से चुप है। तो ये रिलेशन आप लोगों के लिए इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ काफ़ी कार्ड्स ऐसे हैं जो एक पास्ट रिलेशन को इंडिकेट कर रहे हैं। ये कोई पिछले जन्म का रिलेशन है या पास्ट का कोई अधूरा रिश्ता है जो इस जन्म में पूरा होगा। जो लोग पास्ट लाइफ में बिलीव नहीं करते, जिनको ये फालतू की बातें लगती हैं, जिनको लगता है कि इन बातों का कोई लॉजिक नहीं है, ये बातें बेतुकी हैं, इसकी कोई फाउंडेशन नहीं है, इसकी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती कि पास्ट लाइफ होता है या नहीं, तो ऐसे लोगों से मैं निवेदन करूंगी, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि किसी भी चीज़ के ऊपर कमेंट डालने से पहले आप कृपया करके अपनी रिसर्च को, अपनी फाइंडिंग्स को और जो भी आपके खुद के मन में सवाल हैं उसको ढूंढने के लिए इंटरनेट का सहारा लीजिए। नेट पे आपको बहुत सारे कंफर्मेशन मिलेंगे, बहुत सारे प्रूफ मिलेंगे, बहुत सारी रिसर्च मिलेगी। बड़े बड़े दार्शनिकों ने वहाँ पे रिसर्च की है और बताया है कि पास्ट लाइफ होती है। अगर हिस्ट्री नहीं होगी तो प्रेजेंट कैसे होगा, और अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो फ्यूचर की फाउंडेशन क्या होगी। तो जो इस बात से नहीं सहमत कि पास्ट लाइफ कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसे आते हैं कमेंट, मैंने कई सारे कमेंट देखे हैं, लेकिन मैं ऐसे कमेंट्स पे रिप्लाई नहीं दे पाती। क्यों नहीं दे पाती? ये नहीं है कि उन कमेंट से मुझे नेगेटिविटी फील हुई है, बिल्कुल नहीं। मोस्ट वेलकम है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर आप आइए, आपके जो कमेंट हैं, आपके जो सवाल हैं, उनका जवाब देना मेरा काम है। लेकिन उस कमेंट को इतना लंबा लिखना और वहाँ पे समझा पाना मुश्किल होता है। तो कुछ लोगों को लगता है कि अगर कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया तो हम लोग उस कमेंट से भाग रहे हैं या कमेंट से हम डर गए हैं। बिल्कुल नहीं, मैं तो खुद एक ऐसी टैरो रीडर हूँ जो बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत ब्लंट हूँ, बहुत फियरलेस हूँ। तो इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, और ये रीडिंग जो है ना, स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी जिनके कनेक्शन में कई ना कई तरह की सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं जहां थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है। ये थर्ड पर्सन कोई फैमिली का सदस्य या कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए किसी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करते हों, या फिर इस पर्सन की कहीं और फैमिली हो सकती है। अगर ये मैरिड हैं, इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड, इन सब से ये डरते हुए आपके रिलेशन को किसी स्टेबल ऑफर में या किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते। इनको लगता है कि इस रिश्ते को वो केवल साइड में रखकर, छुपाकर ही चला सकते हैं। अगर आप इनसे ज़्यादा डिमांड करोगे या ज़्यादा उम्मीद करोगे तो आप ही डिसअपॉइंट होंगे, आप ही निराश होंगे। अभी के टाइम में इनकी एनर्जी है आपको याद करने की, आपके साथ दोबारा इस रिश्ते पर एक रिस्क उठाना चाहते हैं। और जिन लोगों के पार्टनर मैरिड नहीं हैं उन लोगों के लिए भी बता दूं कि इनको पता है कि ये आपसे बहुत सारी बातें छुपाते हैं। अपनी सच्चाई अगर इन्होंने सामने रखी होती, आपसे क्लियर कम्युनिकेशन किया होता, तो आज आप दोनों साथ होते, ना कि आपके बीच में ब्रेकअप या इन एंड आउट वाला सिचुएशन क्रिएट होता। तो कहीं ना कहीं ये पास्ट में जिम्मेदारियों से भाग रहे थे,
अब ये उन जिम्मेदारियों के बारे में सोच रहे हैं और एक्शन मैंने आपको टाइम दिया है, उस टाइम पर इनका एक्शन आपकी लाइफ में आपको नज़र आएगा। बहुत कम लोगों के लिए ये ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है और अगर इसको आप दोबारा मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कोई प्रोफेशनल हेल्प लो, गाइडेंस लो, रेमेडीज़ और सोल्यूशन लो, ताकि हीलिंग के द्वारा और उपायों के द्वारा आपके इस रिश्ते में कुछ चेंज किया जा सके, कुछ अच्छा परिवर्तन लाया जा सके, क्योंकि ऑलरेडी कुछ लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप है, बाकियों का नहीं है। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आपके पार्टनर की राशियाँ यहाँ पे सारी आई हैं, क्योंकि सभी एलिमेंट्स दिख रहे हैं मुझे। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है गाइस, तो सिंपली आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है। फ़िलहाल गाइस इतना ही। आप सब खुश रहें, मुस्कुराते रहें, इसी तरह लाइफ में आगे बढ़ते रहें। मैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलती हूँ। लव यू, बाय बाय।